अनंत वर्णाद दंसण सहावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वलिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। होल्ड पे रखा है वो अपना मोबाइल, किसने होल्ड पे रखा है? और एक फोन होल्ड पे रखा हुआ। इस अधिकार का नाम है परम समाधि अधिकार। गाथा 128 की टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर 213वें नंबर का यह श्लोक लिखा है, उसका अपन पाठ करते हैं। और फिर उन्होंने किस प्रकार से हमारी आत्मा की पर्याय में समता रूपी परिणामों की उत्पत्ति होती है, उसे यहाँ बताते हैं। जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, परमानंद मत का पूर्ण निकट ही करता जहाँ निवास, उसमें विकृति करने की नहीं राग देश में है सामर्थ, समरसमय उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कहानी से। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज 213वें नंबर के श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणति उत्पन्न होती है, उस रागादिक परिणति का नाश विनाश किस प्रकार से होता है? तो कहते अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि देह देवन में विराजमान है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणामों का नाश किया जाता है। क्या शरीर के अंदर रागादिक के पीछे एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने से पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणामों का नाश होता है। क्या जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, क्या अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो सदाकाल ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में समता रस की प्राप्ति होती है और रागादिक परिणतियों का विनाश होता है। या भैया हमारे आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय, पुण्य पाप रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, उनका नाश कैसे होता है? तो कहते अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का नाश होता है, समस्त रागादिक परिणामों का नाश होता है।
समझ गया भैया? तो पहली लाइन में बताया, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। क्या? रागादिक परिणतियां स्वयं दुख रूप हैं और संसार का कारण भी हैं। इसीलिए प्रत्येक आत्मा को पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों का नाश करना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं उन रागादिक परिणतियों का अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि शाश्वत है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा उन रागादिक परिणतियों का नाश किया जा सकता है। क्या भगवान? जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा, ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। क्या भगवान? पदम ब्रह्मदाई देव ने, मुनराज ने ये लाइन सबसे पहले कैसम कलश में लिखी। किसके द्वारा? दुख रूपी पर्याय, पुण्य पाप रूपी पर्याय का नाश होता है। तो कहते अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने से रागादिक परिणतियों का विनाश होता है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गया भैया? एक साथ दो काम होते हैं पर्याय। दुख रूपी पर्याय का नाश हो जाता है और अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाली है, वह पर्याय में समता रूपी रस की प्राप्ति होती है। क्या भगवान? एक समय में दो काम। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तो रागादिक परिणति जो कि दुख रूप है, संसार के कारण है, उनका नाश हो जाता है और अंदर जो सुख शांति द्रव्य में भरी हुई है, उसकी पर्याय में व्यक्तता होती है। हो गया ना भगवान? उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत। क्या? अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह शाश्वत है, ध्रुव है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद गिनई संसार। हम अपनी आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का नाश करने के लिए क्या करते हैं? निरंतर परद्रव्य का अवलंबन लेते हैं, परद्रव्य को अपना जानते हैं, परद्रव्य को अपना मानते हैं और परद्रव्य से प्रेम करते रहते हैं। उससे रागादिक परिणतियां बढ़ती हैं कि उनका नाश होता है भगवान। क्यों? पर्याय में होने वाला दुख तो वास्तविक है और उस दुख को मिटने के लिए समस्त अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर रागादिक परिणतियां नाश को प्राप्त तो नहीं होती हैं, बल्कि उनकी और बढ़ोतरी हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं पर्याय में होने वाला दुख तो वास्तविक है, लेकिन उसका नाश अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल रागादिक परिणतियों के अभाव स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब जीव आश्रय लेता है, तब उसकी पर्याय में समस्त प्रकार के रागादिक पाप रूप परिणतियों का अभाव हो जाता है। आगे बात समझ में भगवान? पर्याय में होने वाले दुखों का नाश ज्ञानी किस प्रकार से करते हैं? दुख रूपी पर्याय का नाश कैसे होता है? तो कहते हैं अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शाश्वत है,
ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, वही वास्तव में रागादिक दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है। संसार सागर से अगर तैरना है तो अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका जब जीव आश्रय लेता है तब उसकी दुख की पर्याय, रागादिक पर्याय वह नाश को प्राप्त हो जाती हैं और उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि पर्याय अब द्रव्य अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है। भैया ये जैन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। जो जीव अपने ऊपर इस प्रकार से अप्लाई करता है उसकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। सुल्लभ महाराज जी, ये है अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। भगवान मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्मानी माता के द्वारा जानकर पर्याय में निर्णय करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना भगवान, तो पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का नाश हो जाता है। ज्ञानी जीव यही काम एक करते हैं। जिन्हें वर्तमान में सुखी होना हो, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन करना हो, उन्हें अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए। भगवान जितने भी जीव आज सिद्ध पर्याय के साथ में विराजमान है, उन समस्त सिद्ध परमात्माओं ने, अरिहंत परमात्माओं ने यही विधि अपनाई है। भगवान कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, वह परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति होती है। भगवान उनका अगर नाश करना हो, उनका अभाव करना हो, तो भगवान कहते हैं अंदर में जो चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि शाश्वत है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से उनके द्वारा लिखाना, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा, किसके द्वारा? अरे अपने घर का अंधकार कैसे भगाते हो भगवान? भगाते कौन? भगाते डेली भगाते हो आप। कैसे भगाते हो घर के अंधकार को? लाइट जलाते हो तो भाग जाता है ना। तो भगवान भी तो यही कहते हैं, अपनी ज्ञान ज्योति को स्वीकार करो। तुम ज्ञान के प्रकाश के भंडार हो। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणतियां कपूर की तरह भाग जाती हैं। भगवान घर बैठे आनंद लूटिए, क्योंकि तेरा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, सुख शांति का भंडार है भगवान। कभी अपने आत्मा के स्वरूप की खबर नहीं ली है। महान पुण्य के उदय से जन्मानी माता का श्रवण होता है। भगवान कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। क्या नहीं है आपके पास में?
द्रव्य भी आपके पास में है और द्रव्य के साथ में रहने वाली अनंत शक्तियां, अनंत गुण भी साथ में रहते हैं भगवान। और पर्याय भी है। पर्याय का कर्तव्य है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाए, उसका आश्रय ले तो तत्काल रागादिक परिणतियों का नाश हो जाता है भगवान, और सुख रूपी पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है भगवान। बाहर आ जाएगा भगवान। मिश्री खाओ और मीठे का स्वाद ना आए, ऐसा कहीं होता है क्या? अंदर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शाश्वत है। उसका सेवन करोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी होगी और दुख रूपी पर्याय सब विलय को प्राप्त हो जाएगी भगवान। जन्म मरण का सिलसिला खत्म है। एकदम सरल सीधी विधि है भगवान। इसीलिए कहते जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ये अरिहंत परमात्मा ने यह विधि बताई है कि अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को स्वीकार करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अपने अस्तित्व की स्वीकृति करो भगवान। ये रागादिक परिणतियां, दुख रूपी परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में दिखती हैं, वे भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है भाई। मैं तो भीतराग आनंद स्वरूप अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। तुम्हें आ गया? तो कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, क्या किया है? पर्याय में होने वाले दुखों का नाश कैसे करते हैं भगवान? ज्ञानी कहते हैं अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना प्रभु, उसका आश्रय ले लो ना भगवान। है जितना समय बैरमुखी होकर हम प्रयत्न करते हैं, अरे भाई साहब अंतर्मुखी होकर अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हो तो भाई साहब इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है कि तुम्हें पता ना पड़ता है। बैरमुखी होकर तो कर्मों का बंधन बनता ही चला जाता है और अंतर्मुखी होने से सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, दुख रूपी पर्यायों का भी विलय होता है। एक साथ तीन काम हो जाते हैं भगवान। क्या देखा कितना अच्छा धर्म है भगवान। स्वाधीनता का धर्म है ये। हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रागादिक परिणतियां भी दुख रूप से भाषित होती हैं, उनका सब का नाश कैसे किया भगवान ने? बोलो। अरिहंत परमात्मा है, उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। 8 कर्मों का संयोग है ना भगवान। और रागादिक परिणतियां पूर्ण रूप से गायब हो गई। आनंदी आनंद चल रहा है उनकी पर्याय में। आनंदी आनंद, आनंदी आनंद है भगवान। बहुत सरल है सुल्लक महाराज जी, है बहुत ही सरल है भगवान। धर्म कठिन नहीं हो सकता है।
अगर धर्म कठिन होता तो त्रियंच गति के जीव कैसे आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं भगवान? धर्म कठिन होता तो नार की जीव भी महाप्रतिकूलता होने पर भी अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए है। मनुष्य कहे कि भाई साहब मेरे लिए तो बहुत कठिन है भाई साहब, ये तेरे को ये बात शोभा ना देती भगवान है जा क्यों नहीं हो जाएगा? ज्ञान करो भगवान, अंदर ज्ञान स्वरूप भी भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शाश्वत है क्या भगवान? एक समय भी उसका अभाव नहीं होता भगवान। ऐसी शाश्वत वस्तु अंदर में विराजमान है। शरीर रागादिक के पीछे जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु सदा काल विद्वान है, अखंड ज्ञान ज्योति रूप से हमेशा जलती रहती है बाप। एक बड़े पंडित जी बोल रहे थे कि हमें आज तक करना आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे थे? तो आत्मा तो अनुभव में निरंतर आ ही रहा है। हाँ, लेकिन लक्ष्य तो करता है ना। उसकी स्वीकृति करो, उस तत्व की स्वीकृति करो भगवान। आ ही रहा है, उसकी स्वीकृति करना। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। शरीर रागादिक ये कर्मकृत वस्तुएं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ? ना तो आपको शरीर को अलग करने हैं भगवान, न रागादिक परिणतियों को अलग करना है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करो। मैं चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ है भगवान। ऐसी स्वीकृति जो जीव करती है उसी समय पर्याय अपने द्रव्य के साथ संबंध बना लेती है। और जब पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाया, वहीं पर्याय में दुख रूपी पर्याय रागादिक परिणतियां नाश को प्राप्त हो जाती हैं। पापा पापा आवाज आ रही है? इतना सरल उपाय है, इतनी मेहनत करते रहते हैं मनुष्य पर्याय में आकर 24 घंटा बैरमुखी होकर। अरे ये तो तुम्हारा विपरीत परिणमन है भगवान। संसार बढ़ रहा है उस पर्याय में। चुपचाप शांति से अपने आत्मा को पहचान लो। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। क्या भगवान? बस इतना स्वीकार कर लो भगवान, मैं अनादि अनंत एक शाश्वत परमात्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। घर बैठे आनंद लूटो प्रभु। अनंत काल हो गया ऐसे आत्मा को हमने कभी पहचाना नहीं। ये तो आज हमें मौका मिला है कि माँ जिनवाणी माता हमें बतलाती है कि तुम तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व आश्रव तत्व हैं। शाश्वत वस्तु तो अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है भगवान। पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं लगता है। पर के साथ संबंध तोड़ो और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। क्या जीवन में अप्लाई कीजिए भगवान। पर्याय में अगर अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, समता भाव चाहिए, तो अंदर चैतन्य वस्तु समता रस से भरपूर पड़ी हुई है।
उसका सेवन करो, उसका आश्रय लो, उसे स्वीकृत करो। शरीर परिवार धन में इतना एकत्र ममत्व बैठा हुआ है ना, ये अनादि काल से कुसंस्कार है तेरे अंश गति के। समझ में आया भगवान? अनादि काल से हमारी पर्याय में कुसंस्कार चल रहे हैं, त्रियंश गति के संस्कार है ये भगवान। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप स्वीकार कर लो, भगवान मिट गए, मिट गए। भगवान ये कहते हैं मिट गए तेरे है? मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जो पर्याय स्वीकार करती है, उस पर्याय में सारे विपरीत संस्कारों का विलय हो जाता है भगवान है? अरे मकान बनाने में तो बरसों लग जाते हैं भगवान, गिराने में कितना समय लगता है प्रभु है? एक समय में दूर हो जाती है भगवान। मात्र इतना स्वीकार करने मात्र से मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर तो अनंत बुद्धकर परमाणुओं का पिंड है, इससे भिन्न निराला भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। इतना स्वीकार करने मात्र से दुख रूपी पर्याय का नाश होता है भगवान। भले अनादि काल का संसार हमारी पर्याय में रहा हो, दुख की पर्याय अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में रही हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या भगवान? एक समय में इतना बड़ा काम हो जाता है भगवान, समझ लिया? जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसके द्वारा पाप तिमिरका किया विनाश है भगवान। विधि भी बता दी, निधि भी बता दी और विधि भी बता दी। क्या भगवान? अरिहंत परमात्मा ने निधि भी बता दी और विधि भी बता दी। दुख से का अभाव कैसे किया जाता है? अरे आनंद का खजाना अंदर ही अंदर भाई साहब अनादि काल से भरा हुआ है। कोई वस्तु पड़ी हो घर में अच्छी खासी, उसे ध्यान नहीं देते तो क्या होता है भगवान हैं? घर में बढ़िया सुंदर वस्तु पड़ी हुई, इस पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा पापा हैं? और ध्यान दोगे तो क्या होगा भगवान है? जैसे किसी को डायबिटीज का रोग हो, ब्लड प्रेशर का रोग हो, है? रोग तो है पर ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या होता है फिर? अरे क्या होता है भगवान? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, है तो डायबिटीज के पेशेंट, लेकिन वे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? वे पता नहीं साहब ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, है तो इसलिए अपन को तो जो है खाओ पियो मस्त रहो, है कितने दिन चलेगी तुम्हारी गाड़ी भगवान है? और जो ध्यान देते हैं बराबर टेस्ट लगाते रहते हैं कि आज का लेवल कितना है? ध्यान देगा तो उन चीजों को सेवन नहीं करेगा तो निरोगता को प्राप्त हो जाएगा भगवान है।
बीमारी है, अधिकार का ही जन्म मरण का रोग है ना। बीमारी है तो बीमारी के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो फिर बीमारी बढ़ने वाली नहीं है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक रूपी बीमारी उत्पन्न हो रही है। वो परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक रूप परिणतियां बढ़ती चली जा रही, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं भगवान। संसार बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है पर्याय में प्रभु, हमारी गति से हो रही है। और ध्यान दोगे कि भाई साहब अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा का स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ये रागादिक परिणतियां जो पर्याय में दिखाई देती हैं वो अज्ञानता की निशानी है भाई साहब। आप ध्यान देने लग जाओगे फिर वे परिणतियां क्यों रहेंगी तुम्हारे आत्मा में? है देखो आज कितने अरिहंत परमात्मा है, कितने सिद्ध परमात्मा है, और हमारे साधु परमेष्ठी वे निरंतर ध्यान देते हैं। समय अपने रोग को रोग समझते हैं, हम रोग को रोग समझते ही नहीं है। रागादिक परिणतियां रोग है भगवान, हम उनसे रोग कहाँ समझ रहे हैं? हम तो बस प्रेम किए जा रहे हैं, पर द्रव्यों को अपना जानते चले जा रहे हैं। रहोगे तो तुम आत्मा ही भगवान। कितना भी परद्रव्य को अपना जान लो, अपना मान लो भगवान, कितना भी परद्रव्यों से प्रेम करो, पर तुम्हारे तो कभी होने वाले हैं नहीं है। तो इस फाइल को यहीं पर निपटा लो भगवान, तो अच्छा है ना। तिर्यंच गति में गए तो वहां तो खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है भगवान। जब तुम यही नहीं कर पा रहे तो क्या सोचे बैठे हुए हो? क्या सोचे बैठे हुए हो भगवान? हैं कि अन्य गतियों में जाके आत्मा का कल्याण करोगे? सब कुछ यहाँ पर आपके साथ में भी वर्तमान में सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है प्रभु। है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रभु की बात को सुनिए, उसे अंदर में चिंतन कीजिए, तो पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का नाश हो जाता है। अनंत जीवों ने यही काम किया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचाना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं चार गति वाला शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या भगवान कहते हैं, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। पाप तिमिर यानी अंदर में आत्मा की पर्याय में ऊपर ऊपर जो रागादिक परिणतियां, पुण्य पाप की रूपी परिणतियां हैं, जो कि दुख स्वरूप है, वे आश्रम तत्व है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारे आत्मा के अंदर उनका प्रवेश नहीं होता है। क्या प्रभु? ऐसी अंदर में अमृत का कुंड भगवान आत्मा, ऐसी जड़ी बूटी का सेवन करना नौला और सर्प की जब लड़ाई होती है ना, नौला और सर्प की जब लड़ाई होती है ना, तो उसमें कौन जीतता है कौन हारता है भगवान? आपका न्योला जीतता है, सर्प हार जाता है, मर जाता है भगवान। क्योंकि वह जो है ना न्योला, जो पालते है ना, मदारी रहते ना, मदारी खेल दिखाते हैं एक न्योला और सर्प का है, तो सांप बारंबार उस नौले को डंक मारता है,
पर वह नोएला अपने मालिक के पास में आता है, मालिक जड़ी बूटी सुंघाता है और फिर ताजगी आ जाती है उसमें। और फिर जीत जाता है। क्या भगवान देखा? ऐसे स्वाध्याय ज्ञान का सत्संग ये जड़ी बूटी है। हाँ, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ये हमारे पंच परमेष्टि कहते हैं। रागादेश परिणतियां दुख रूप है, उनका नाश कैसे होता है भगवान? भगवान कहते हैं अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, अमृत का कुंड है ना, उसका सेवन करो, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो, है? उसका अनुकरण लेके परिणमन करो तो देखो पर्याय में होने वाले दुख रूपी पर्याय भागती है कि नहीं भागती है। अरे करो तो भाई, ये करने योग्य कार्य क्यों नहीं दिखता है? केवल मात्र भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लिए, अनंत बार किए, उससे हमारी रागादेश परिणतियां घटी के बढ़ी है भगवान? क्या समाधि के उल्टे संस्कार है ना, अब सही करना है। दुर्गति हो रही है हमारी। दुर्गति हो रही, पर्याय में दुखी हो रहा है जी, बिलबिला रहा है भगवान। अपने आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भैया। एक बार अनंत परमात्मा की बात पर विश्वास करो, अपने ज्ञान की पर्याय में उसका निर्णय करो। भगवान कहते हैं तू अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति रूप से स्वीकार कर ले तो तेरे पर्याय में होने वाले समस्त दुख, समस्त विकार रूपी परिणति विलय को प्राप्त हो जाती है, नाश हो जाती है भगवान। यह अनंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ संदेश है। जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, परमानंद मृत का पूर्ण निकट ही करता रहा जहां निवास। ज्ञानियों की पर्याय में जो अपना भगवान आत्मा, जो परमानंद का नाथ है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वह निरंतर उनकी पर्याय में वास करता रहता है। भगवान पास में ही उस रूप ही अनुभव कर रहे भगवान। परमानंद मृत का पूर्ण निकट ही करता जहां निवास। उनके ज्ञान में आत्मा है, उनके दर्शन में आत्मा, उनके चारित्र में आत्मा है भगवान। फिर कहते हैं उसमें विकृति करने की नहीं राग द्वेष में सामर्थ्य है। आत्मा में रागाधिक परिणति करने का कोई भी शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है भगवान। दुख रूपी पर्याय का आत्मा उनका कर्ता धरता नहीं है प्रभु। पर्याय में भी सामर्थ्य नहीं है भगवान। सही बात। ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा विकृति विकार के अभाव स्वरूप है। जैसे सूरज में अंधकार का अभाव है। अरे सूरज में अंधकार उत्पन्न करने की शक्ति है क्या? नहीं है, उसमें तो अंधकार नाश अरे करने ये की सारे शक्ति। दृष्टांत हमारे सामने दिखाई देते हैं क्या कि सूरज अंधकार का करने वाला है क्या? उसमें कोई ऐसी शक्ति है कि वो अंधकार को उत्पन्न करे? ऐसे ही आत्मा ज्ञान आनंद सूरज भगवान आत्मा है, उसमें विकार करने की कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान। बल्कि सूरज अंधकार के विनाश स्वरूप है। नाशक है अंधकार का। सूरज अंधकार के नाश के अभाव स्वरूप है।
सूरज के द्वारा तो भाई साहब अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान सूरज है ज्ञान सुख सूरज। रूपी पर्यायों का तो अभाव स्वरूप वाला है, वह उनका उत्पन्न करने वाला नहीं है भगवान। बोलते ना है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल हाँ भैया। प्रभात कहलाता है। सुल्लभ महाराज जी वस्तु का स्वरूप यथार्थ। ग्रंथ पढ़ो भगवान, आचार्य भगवंतों को पढ़ो, मुनिराजों को लिखो पढ़ो। उन्होंने हजारों वर्ष पहले ग्रंथ के अंदर क्या बातें लिखी हैं भगवान। कहते हैं दुख रूपी पर्याय का नाश अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, और वह भगवान आत्मा अमृत का नाथ है, आनंद का नाथ है भगवान। उसमें विकृति करने की नहीं, राग द्वेष में है सामर्थ्य। क्या फिर कहते समरस में उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कहाँ निषेध है। क्या समरस रही, समरसमयी आत्मा भगवान आत्मा, उसमें विधि निषेध के विकल्पों को भी अवकाश नहीं है भगवान। माँ चिंते माँ जंपे, हे जीव तू किसी प्रकार का चिंतन ना कर, किसी प्रकार का विचार ना कर। है? ऐसा आता नहीं, पाठ आता नहीं अपने आप। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे, जिसमें ना तो किसी के सामने अर्चना करने की जरूरत है भगवान, है ना चिंतन करने की जरूरत है। ऐसा दे देवर में भगवान आत्मा निर्विकल्प रूप से विद्यमान है, जिसमें विधि निषेध के विकल्पों का भी अभाव है, समता रस से परिपूर्ण है। ऐसा धर्म देखा भगवान है। धर्म स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवालय में विराजमान है, उसकी स्वीकृति करना है प्रभु बस तुम्हें। तो यार कहीं से तुम्हें लाना नहीं है ऐसी चैतन्य वस्तु, आप स्वयं हो, भगवान आत्मा हो। चलिए इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है, अब उसको भी अपन यहाँ समझ लेते हैं। तीन तीन ज्ञानी आपके पास में बैठे हुए हैं भगवान। आचार्य कुंदकुंद देव हैं, पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं, और उसका विशेष खुलासा करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री है। अब आपको कोई बेवकूफ बना नहीं सकता है, समझ गए? आप बिल्कुल सही ठिकाने पे आ गए हो। महान पुण्य के उदय से सारी चीजें मिलती हैं भगवान। देखिएगा यहाँ कहते हैं घोर अंधकार, ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ, वह पाप रूपी अंधकार का नाश किया। ऐसा सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर्ण, या कहते मुझे दिखता नहीं, ज्ञात नहीं होता हमें किस प्रकार करना, परंतु प्रभु दिखता नहीं ऐसा निर्णय किसने किया? हमें जानने में नहीं आता, हमें जानने में नहीं आता है, तो ऐसा निर्णय करने वाला कौन है भगवान? तू ही है और कोई नहीं। कहाँ आत्मा होगा, हम तो जानते ही नहीं है। तो तुमने किसकी धरातल पर बैठ के ये निर्णय लिया भगवान कि मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ? तो किसकी जमीन पर खड़े होकर बात कर रहे हो भगवान? हैं? गजब करते हो भगवान, हम जानते ही नहीं, आत्मा को जानते ही नहीं है, तो तुम ये बताओ तुम कहाँ पे खड़े होकर ये बातें कर रहे हो भगवान? हैं?
पहचानो भाई। तो कहते हैं ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ है, इसका नाम आत्म जागृति है। जब पर्याय अपनी द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में जागृति आती है, नहीं तो मुर्दार जैसी पड़ी रहती है। या भगवान अनंत काल हो गया, हमारी आत्मा ने कभी भी एक समय के लिए भी भगवान अपने आत्मा की तरफ ना देखा। इसीलिए पर्याय में जागृति का अभाव है। पर्याय में जागृति लाना हो तो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करना, वही आत्म जागृति है। कहते हैं ज्ञान ज्योति अंतर चैतन्य की ज्योति द्वारा पाप समूह रूपी पाप का ढेर घोर अंधकार ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ है। भगवान वह पाप रूपी अंधकार का नाश किया। कब नाश कहा जाएगा? जब पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लेती है तब नाश होता है। भगवान बातों के लड्डुओं से काम ना चलेगा। सही बात है। मैं आत्मा की बहुत सुंदर सुंदर बात कर लेता हूँ, उससे तेरा काम ना चलेगा। भगवान समझ में आया? मैं दूसरों को खूब समझा देता हूँ, इससे हमारी दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। भगवान पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन ले, आश्रय ले, तो पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होता है। सेवन करो ना प्रभु, अपने आत्मा का सेवन करो, इसमें क्या डरने की बात है? और कौन रोक सकता है कि आपकी आत्मा से मिलने में? आपकी आत्मा से मिलने में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी आत्मा से आपको मिलने से रोक सके। भगवान है? 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ जाएगा अगर आपको अपनी आत्मा से कोई मिलने से रोक सके। सही बात है। ऐसी शक्ति द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हुई है, कोई रोक ही नहीं सकता। स्वयं नहीं लेना तभी तो उसका अनुभव चाहे कब ले सकते हैं, जब चाहो तब। पर्याय अपने द्रव्य के साथ मिलने में जगत में कोई भी किसी भी कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता है। पर आप मिलना ही नहीं चाहो तो कोई मिला नहीं सकता है। भगवान बाहर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। ये तो आपको स्वयं अपने भगवान आत्मा से मिलने के लिए स्वयं तैयार होना पड़ेगा प्रभु। कहते हैं ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर समस्त परद्रव्य प्रभाव का अवलंबन छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराओ। भगवान मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ये पर्याय की आवाज है। क्या भगवान जैसे दुबली पतली लड़की विश्व के पहलवान के साथ उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने आप को दुबली पतली देखती होगी कि अपने आप को विश्व का पहलवान रूप से देखती है। भगवान ऐसे ही पर्याय एक समय की पर्याय अपने को त्रिकालिक भगवान आत्मा रूप से देखती है भाई साहब, तो पर्याय ऐसी बलवान हो जाती है। है भगवान
सारी पर्याय की पामरता दूर हो जाती है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार करने मात्र से कितना सरल बात है। एकदम सरल है, सरल है, सरल। इससे सरल दुनिया में कोई चीज हो ना सकती है। सुखी होने का भगवान ने यही एक मार्ग बताया है। तू आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शरीर में रहकर शरीर को स्पर्श नहीं करता है। ऐसी ज्ञान प्रभु परमात्मा को स्वीकार करो। ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। अब पर्याय जो है, जो बैरमुखी हो रही थी, वह अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के साथ में फैल जाती है। क्या हो जाती है? हमें यहाँ पर्याय और द्रव्य के भेद विलय को प्राप्त हो जाती है। भगवान बर्तन में रखा हुआ पानी सामने समुंदर है, वो जब तक बर्तन का पानी कहलाता है जब तक समुद्र से दूरी है। जब उस बर्तन के पानी को समुद्र में डाल दिया जाता है तो कहाँ गया हुआ पानी? वो समुंदर बन गया है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान की पर्याय जब तक श्रुत ज्ञान की पर्याय कहलाती है, जब तक ज्ञान समुंदर से संबंध नहीं बनाती है। अंदर में भगवान आत्मा ज्ञान समुंदर है। जब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर में ज्ञान सागर से मिलान करती है, तब वह समंदर हो जाती है। वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं रहती है। भगवान हम शुद्ध ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं? भगवान लगाना था, कहाँ लगा, कहाँ रहे हो? बस इतना सा काम प्रभु आपको ही करना पड़ेगा। मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करो। भगवान कोई भगवान तो रुकाएंगे, करो 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 तुम। अरे भगवान तो मार्ग बता रहे, चलना तो तुम्हें ही हमें सबको पड़ेगा। पापा अभी मौका है तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब ये चीज हमारे सामने से निकल जाएगी तब फिर क्या करोगे भगवान? हैं? अभी सभी तरह से मौके मिले हुए हैं, ये काम हम करते ही नहीं है। निरंतर स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा, मर जाएगा कीड़े बनेगा उसी में जाके। मेरा तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मेरा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से। कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे जहाँ शरीर भी मेरा नहीं है, ये रागादिक परिणतियां भी जब मेरी नहीं है, मेरी तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मेरी चीज है। तो कहते ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर, अभी ज्ञान का प्रकाश बाहर में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? लगाना था, कहाँ लगा, कहाँ रहे हो? बाहर में लगाते हो तो रागादिक परिणतियां बढ़ती चली जाती हैं भगवान, और अंदर में लगाओगे तो रागादिक परिणतियां कपूर की तरह भाग जाती हैं। ये कौन करेगा भगवान? स्वयं करना होगा प्रभु, स्वयं स्वयं ही करना होगा। पर के भरोसे गाड़ी ना छोड़ देना, भगवान भरोसे मत छोड़ देना।
ये तेरी नैया तो डूबेगी डूबेगी भगवान। जिन्होंने अपनी गाड़ी भगवान के भरोसे छोड़ दी है उनकी नैया नियम से डूबने वाली है। भगवान किसी भी भक्त को पामर नहीं बनाते हैं, पर्याय में भगवान बनने की विधि समझाते हैं। सही बात समझ में? निधि प्राप्ति की सहज विधि बताई। अंदर तेरा भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से विद्यमान है, उसका तू आश्रय ले ले तो सारी रागादिक परिणतियां तत्क्षण में विरह को प्राप्त हो जाती हैं प्रभु, और आनंद की पर्याय पर्याय में प्रकट हो जाती है। उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसी पर्याय की जागृति को भगवान ने धर्म कहा है। आनंद का धाम। प्रमेय भैया इतना सरल है, सरल है, सरलता का पार नहीं है प्रभु। इसमें अपने उपयोग को लगाओ, प्रभु की बात को आदर पूर्वक सुनो, अंदर में उसका चिंतन करो। करत करत व अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़े निशान। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्मा, ताके मोह महात्म नहीं। इतना समय बैरमुखी होकर बर्बाद करते हो, अपना संसार बढ़ाते हो, अपने क्या है प्रभु परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहता है भगवान, ऐसा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, तुमने भले ही उसकी तरफ ना देखा हो, लेकिन भाई साहब वो तुम्हारा साथ कभी छोड़ा नहीं है, छोड़ेगा नहीं। ऐसी शाश्वत वस्तु अंदर में विराजमान है। ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ। वहां पाप रूपी अंधकार नाश किया। क्या कहा? क्या हो गया भगवान? कितना चमत्कार हो गया पर्याय में, देखो तो सही है। जो ज्ञान बैरमुखी हो रहा था वही ज्ञान भेद ज्ञान के द्वारा अपने अंदर भगवान आत्मा से मिलन कर लेता है। कोई अलग से आपको ज्ञान लाना नहीं है पापा, अलग से नहीं लाना है। जो बाहर हो रहा था वही अंदर चला जाता वेद ज्ञान के द्वारा। वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, शरीर ये मैं नहीं हूं, ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से उत्पन्न होती हैं, वे बाहर ही बाहर रहती हैं, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। जैसे पानी में तेल डला हो, तेल पानी के ऊपर ऊपर रहता है, तेल कोई पानी के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शीतलानंद है। भगवान ये रागादिक परिणतियां ऊपर ऊपर रहती हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। उसकी दृष्टि करो, उसमें ज्ञान का परिवर्तन करो, तो पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होता है। भगवान ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ, वह पाप रूपी अंधकार का नाश किया। आहा, ऐसा सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर
यहाँ कहते मुझे दिखता नहीं, ज्ञात नहीं होता हमें किस प्रकार करना, परंतु प्रभु दिखता नहीं ऐसा निर्णय किसने किया? क्यों भैया, कौन ने किया निर्णय जी हमें दिखता नहीं है भगवान? है ज्ञान ने किया कि नहीं किया? तो वही तो तुम हो ना भगवान, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो। है बताने अपने चुल्ला जी, धर्मदास जी चुल्ला, धर्मदास जी शुल्लक है ना, उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी। मैंने गुरु से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो बोले चले आओ संबित शिखर जी को ऊपर, वहाँ मिलेंगे। जा कहाँ मिलेंगे भगवान? संबित शिखर जी में ऊपर है ना, उधर पार्श्वनाथ की टॉप, वो चले जाओ पार्श्वनाथ की टॉप पे, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो 12 साल तक ऊपर से नीचे घूमते रहे, समझ आया? फिर आके बोले कि प्रभु हमें तो भगवान मिले ही नहीं। तो कहे अंधा है क्या? दिखता नहीं है, जानने वाले को नहीं जानता क्या? वही तो भगवान है। भगवान वह चरम चक्षुओं से नहीं देखते हैं, ज्ञान नेत्र के द्वारा देखते हैं। तू चरम चक्षुओं से देखता है, चरम चक्षु से भगवान नहीं देखते। भगवान ज्ञान का नेत्र खोल ले कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे ज्ञान के नेत्र खोलता है तो तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान जानने वाले को नहीं जानता है क्या? ओहो प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो प्रभु आपने क्यों कह दिया था कि वहां पर मिलेंगे भगवान? है भगवान, तो इतने सालों से आपने मेरे भगवान से क्यों दूर रखा मेरे को? अरे सतगुर कहे सहज का धंधा, अगर मैं तेरे को पहले बता देता तो तू कहता कि नहीं नहीं, नकार देता। अब तूने मेहनत कर ली ना 12 साल तक, तेरे अंदर में जिज्ञासा रुचि हो गई ना भगवान को जानने की, अब तुझे जो है सहज उपलब्ध हो गया। लेकिन तुझे भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं है। हमें तो रुपया पैसा इकट्ठा करने की इच्छा है अंदर में, पंचेंद्रिय के विषयों को भोग करने की इच्छा है, भोगते रहो। जिसे अपने भगवान आत्मा से मिलना है उसे अपने क्या है प्रभु परमात्मा को पहचानना चाहिए। प्रभु कह ज्ञान का प्रकाश अंदर एकाग्र होकर जागृत हुआ, वहां पाप रूपी अंधकार का नाश किया। ऐसा सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर। तो कहते यहाँ कहते हैं कि मुझे दिखता नहीं, ज्ञात नहीं होता, हमें किस प्रकार करना? प्रभु दिखता नहीं ऐसा निर्णय किसने किया? ज्ञात नहीं होता ऐसा निर्णय किस सत्ता में हुआ? बताओ, किसकी सत्ता में बैठ के तुमने विचार किया कि हमें नहीं दिखता? यहाँ तो कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं आबाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल जानने में आ रहा है। आचार्य कुंकुन देव, आचार्य अमृतचंद देव 17वें 18वें नंबर की गाथा में ये बात बताती है। सभी को, छोटे से बड़े जीवों को, एक इंद्रिय जीव से लेके संगी पंचेंद्रिय जीवों को, समस्त जीवों, आबाल गोपाल को, जगत के समस्त छोटे बड़े जीवों को, सबको अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है भगवान। लेकिन जानने वाले की स्वीकृति नहीं करता, इसीलिए तू अपने भगवान आत्मा से दूर रहता है। क्या भगवान कहते किसकी सत्ता में ज्ञात नहीं होता, ऐसा निश्चित किया क्या? कभी निर्णय किया है? मुझे आत्मा जानने में नहीं आता नहीं, तो तुम बताओ किसकी सत्ता में बैठ के तुमने निर्णय किया कि हमें जानने में नहीं आता? ज्ञान की सत्ता में बैठते हो, कहते हो हमें जानने में नहीं आ रहा। कैसी बात कहते हो? इसीलिए वो आता है दृष्टांत आता नहीं, मुझ सुन सुन आवे हासी,
पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी। क्यों भैया, ऐसा कहीं हो सकता है कि पानी समुद्र, मीठे समुद्र में रहे और प्यासी रहे? ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलो भगवान, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी मछली तो प्यासी है भगवान। प्यासी रह सकती है कि नहीं रह सकती? रह सकती है। हाँ, सुन लो महाराज जी, मछली पानी में रहकर भी प्यासी रह सकती है। घटना यही हो रही है उसके साथ में। पानी में तो रहती है, फिर भी वह प्यासी है। लोग सुन के हंसी करते हैं, तेरा जीवन ही पानी है, फिर भी तू के पानी में रह रही हो, फिर भी कहती मैं प्यासी हूं। क्या? क्योंकि उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली को पलटना पड़ता है, उल्टी होती है, फिर पानी को ग्रहण करती है तो उसकी प्यास बुझती है। और सीधी ऐसी लेटी रहेगी और मुझे तो प्यास लग रही है पानी में प्यास, तो तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है भगवान। क्या? जी हाँ, ऐसे ही आत्मा तो आनंद स्वरूप भी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, फिर भी दुखी हो रहा है। मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। योग सार ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जैसे सिद्ध भगवान दरवाजे पर भाई साहब पंच इंद्रिय के विषय में जैसे जीव जाता नहीं सुखी होने के लिए भीख मांगता रहता है कि रसना इंद्री से सुख मिल जाए, क्या भगवान स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्री से सुख मिल जाए, कर्ण इंद्री से सुख मिल जाए। मुझे हंसी आती है, योगेंद्र महाराज कहते हैं पंच इंद्रिय के विषयों से भिखारी की तरह भी मांगता है। क्या? ज्ञानी कहते मूर्ख है ये, स्वयं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है, अपने आप को पहचानता नहीं है। क्या? अपने आत्मा को पहचानता नहीं है, अपने उपयोग को पलटता नहीं है, अपनी रुचि को नहीं पलटता है। ऐसा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा। आप भजन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु तारा ही रंग मा रंग गयो रे, रंग मा रंग रे, प्रभु तारा ही रंग मा रंग गयो रे। क्या भगवान अंदर में रुचि को पलटता नहीं है, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना करता रहता है। अरे आत्मा तो स्वयं सुख आनंद स्वरूप है प्रभु, उसे सुखी होने के लिए किसी भी परद्रव्य के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो स्वयं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं किसकी सत्ता में ज्ञात नहीं होता, ये बताओ, ये निश्चित किया कभी जिंदगी में? नहीं किया। यही कहते हैं सत्ता ज्ञान सत्ता स्वरूप है ना? आपकी आईडी क्या है, आपकी पहचान क्या है? बोलो भगवान। पापा हम जगत में अपनी पहचान कहाँ से कराते हैं? पैसा से। कि देखो हमारे 4 मकान हैं, कितने? 4 मकान है, 10 प्लाट है। जड़ से पहचान कराते हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी खुद की आईडी कुछ नहीं है? नो भगवान, किनसे पहचान कराती हो? यहाँ से पहचान कराना चाहिए, पहचान कराता जड़ पदार्थों से। मेरे 4 मकान है, 2 बच्चे हैं, इतना रुपया पैसा है मेरे पास में। जड़ से अपनी पहचान कराता, शर्म नहीं आती भगवान?
तू तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है, चेतनेश्वर है, तेरी आईडी ये परमानेंट है ये। है भैया? कहते हैं सत्ता ज्ञान सत्ता स्वरूप है क्या? मेरी सत्ता जो है ज्ञान अमृत ज्ञान आनंद स्वरूप है, अरूपी है, ये मेरी सत्ता है। मैं ज्ञात नहीं होता, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं ज्ञात होता हूँ, ऐसा है क्या? जानने वाले को नहीं जानता, यही तो आत्मा है। सदा काल जानता रहता है तू, इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूँ मैं, ऐसी ज्ञान सत्ता वाला भगवान आत्मा हूँ मैं। मैं ज्ञात नहीं होता, यह किसमें हुआ? यह ज्ञान में हुआ या अंधकार में हुआ? कहाँ हुआ? किसकी सत्ता में ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता? भगवान ज्ञान की सत्ता में होता है। परंतु समय कहाँ मिले? यह दुनिया के मान सम्मान इज्जत कीर्ति विषय भोग और यह सब में अपना समय लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है भगवान? किसमें लगा रहे हैं? मान, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं ट्रस्ट का। भूल गया अपने आत्मा को। तू आत्मा है कि अध्यक्ष मंत्री है भगवान? है? लोग मेरी इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं देते। किसकी इज्जत? लोग तुम्हें जानते ही नहीं है भगवान। तुम किससे सम्मान चाहते हो भगवान? तुम हो कौन? अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निरंतर चैतन्य वस्तु आप हो। किसका सम्मान, किसकी इज्जत, किसकी आबरू? कहते मान सम्मान इज्जत कीर्ति विषय भोग, यह सब इसमें निरंतर ये आत्मा लिपटा चला जा रहा है। अपने मनुष्य पर्याय के समय कीमती समय बर्बाद कर रहा है। यहाँ कहते हैं सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर्ण भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत का पूर्ण है, अमृत का सागर है, अमृत की चट्टान है भगवान आत्मा। एक विशाल चट्टान दे देवालय में विराजमान राग के पीछे विद्वान है। समझ में आ रही है? अमृत का पूर्ण, आनंद का पूर्ण, अमृतमयी चट्टान स्थायी रूप से विद्वान है। उस पर दृष्टि देने की बात है भगवान। हाँ, जितने भी जीवों का कल्याण तो प्रभु ऐसे ही हुआ है, अपनी आत्मा में स्थित है। संवेद शेखर जी से कोई मोक्ष नहीं गया, सब अपनी आत्मा की सत्ता पर बैठ के मोक्ष गए हैं। पर क्षेत्र से मोक्ष नहीं होता, स्वयं की सत्ता पर बैठ के मोक्ष होता है। कितने संवेद शेखर जी से भाई साहब मोक्ष गए हैं, इतने नाम कूड़ा कोड़ी गिनती भूले। पर भगवान जितने भी मोक्ष गए हैं सब अपनी सत्ता पर बैठ के गए हैं। इसीलिए आत्मा को तीर्थ कहा गया है। आत्मयी है देव निरंजन, आत्मयी सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। क्या भगवान? पूरित अवगाहन सुखदाई, ऐसे देव